दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन में लेकर आपके लिए शानदार वीडियो। और आज दिन की जगह आज मैं नाइट में अपलोड कर रहा हूँ बिकॉज आई वाज स्टक। तो यहाँ पर आपको सेंसेक्स में गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला, जैसे कि मैंने पेड ग्रुप में आपको बताया था कि मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगा। और यूट्यूब लाइव अगर आप देख रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट में होने वाला करेक्शन, ठीक है, क्योंकि केसेस हो गए दुगने तिगने, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था क्या कारण है। लेकिन फिर भी मैं आपको और वापस से बता देता हूँ जस्ट टू रिमाइंड कि जिन लोगों ने उसको स्किप कर दिया था वीडियो को, वो ये। तो आप कभी भी आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आप इन्फॉर्मेशन खो देंगे जो मैं आपको पहले से बताना चाहता हूँ मार्केट के बारे में, ठीक है। और मैंने आपको ये भी कहा था कि मार्केट के अंदर में जो है रेड जो है जोन के अंदर में आपको काफ़ी बड़ा जोन देखने को मिलेगा, जहां पर आपको मानसिक तौर से काफ़ी तगड़ा पैनिक क्रिएशन होगा, काफ़ी चिंता होगी, ठीक है। मार्केट में 5.2 लाख करोड़ रुपए केवल 15 मिनट के अंदर में स्वाह हो गए थे, केवल 15 मिनट के अंदर में, ठीक है। यहाँ पर 700 पॉइंट की नियरली गिरावट आपको देखने को मिली थी, ठीक है। उसके बाद में जो रिकवरी आई, उसके बाद में फिर वापस से जो गिरावट थी वो वापस से 1700 पॉइंट के आसपास में चली गई, फिर 1800 पॉइंट के आसपास में चली गई, और वहाँ से रिकवरी हुई 700 पॉइंट की, जो कि एक बहुत अच्छा था क्योंकि आईटी ने जो है उसको संभाल के रखा हुआ था। और जो निफ्टी है वो बिलो चला गया था 16,550 के। तो ये वाला लेवल भी जो है वो उसने तोड़ दिया था, जो 16,700 का लोग जो रेजिस्टेंस बनाकर बैठे हुए थे कि इससे नीचे जा नहीं सकता है, तो ये चीज़ भी उनके लिए ब्रेक हो चुकी थी, ठीक है। अब ब्रेक होने का कारण क्या था? इवेंट। तो मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी इवेंट होता है तो सारे रिकॉर्ड, सारे लेवल सब खराब हो जाते हैं, आंखों के सामने डूब रहा निवेशकों का पैसा। सेंसेक्स 1750 अंक टूटा, ये रही दो वजह। तो आपने इनकी दो वजह आपको मैं दिखा देता हूँ। उसमें पीएसयू बैंक्स का इंडेक्स भी 4% के साथ गिरावट के साथ रहा और सेंसेक्स 62,000 के करीब पहुंचा था एक टाइम के लिए, और अब आप देख सकते हैं कि वो 55,500 के करीब आ चुका है। तो वहां से कितना बड़ा करेक्शन हो गया? कम से कम 7,500 पॉइंट का करेक्शन तो ऑलरेडी आपने देख चुका, आप झेल चुके हो। तो आप सोचो, आप जब आप इतना बड़ा झेल लिया है तो 1-2 हज़ार पॉइंट का और भी आप झेलोगे तो उससे कोई फर्क देखने को मिलेगा। दरअसल ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को और विदेशी निवेशकों द्वारा लगातार बिकवाली से जो है बेसिकली ये सीन आपको देखने को मिल रहा है। एफआईडीआई की जो सेलिंग है वो मैं अगली वीडियो जो मिडनाइट है उसके अंदर में भी आपको दिखा दूंगा। और कोरोना वैक्सीन लगवा चुके जितने भी 90% भारतीय हैं उनको संक्रमण से खतरा है। क्यों? क्योंकि अभी भी जो है इसके अंदर में जिन्होंने एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड जो है इसके अंदर में लगाई है, ठीक है, उनको भी जो है अभी संक्रमण का खतरा है, क्योंकि यूके में भी कोविशील्ड ही लगी थी सबको, ठीक है। विश्व में अधिकांश तेजी से जो बढ़ रहे केसेस है ना वो हमारे यहाँ पर भी बढ़ रहे हैं। तो कल आपने देखा था, मतलब 2 दिन पहले आपने देखा था कि 101 हो चुके थे, आई थिंक शायद सैटरडे या फ्राइडे की रात को। उसके बाद अगर आज आप देखेंगे तो 166 हो चुके हैं। तो हमारे यहाँ पर भी जो स्प्रेडिंग है वो तेजी से बढ़ती जा रही है, ठीक है। हालांकि 90% का जो है अपने टीकाकरण हो चुका है, लेकिन उनके अंदर में खतरा इसलिए क्योंकि वो 2 डोज से नहीं रुक रहा है, तीसरा डोज जो बूस्टर है उनको लगाना जरूरी है, ठीक है। और 6 महीने के बाद में जो वैक्सीन है ना वो प्रभावी नहीं है। देखिए, आप देख सकते हैं 6 महीने के बाद में उतना वैक्सीन प्रभावी नहीं होता, तो इसलिए आपको जो है बेसिकली उससे डरने वाली बात है। एक खबर है जो यूवीएसएल के बारे में, तो यूवीएसएल के बारे में जो खबर है वो अभी फिलहाल इतनी पुख्ता नहीं हुई है ऑफिशियली, तो मैं आपको अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ, लेकिन एक खबर है यूवीएसएल के बारे में। तो जिनके पास यूवीएसएल के शेयर हैं उनके लिए जल्दी एक खबर आने वाली है, वो मैं जल्दी ही डिस्क्लोज करूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ने बना दी एक और वैक्सीन जिसको डब्ल्यूएचओ ने दी मंजूरी। तो सीरम इंस्टीट्यूट ने कोवोवैक्स करके वैक्सीन बनाई जिसको बेसिकली अभी मंजूरी मिली है। तो आधार पूनावाला ने जो है इसको मैन्युफैक्चरिंग किया है। तो यहाँ पर आप जैसे मैंने ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को डब्ल्यूएचओ ने सीरम इंस्टीट्यूट की कोवैक्स को इमरजेंसी मंजूरी दी। आधार पूनावाला ने ट्वीट कर इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोरोना की लड़ाई में एक और बड़ा फैसला लिया गया। उन्होंने बताया कि कोवैक्स वैक्सीन ज़्यादातर असरदार और सुरक्षित आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपको देखिए कोवैक्स वैक्सीन को डब्ल्यूएचओ ने मंजूरी दी। जानकारी बताया कोवैक्स वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ने नोवोवैक्स कंपनी के साथ मिलकर बनाया है। जितने भी ट्रायल अभी तक किए गए थे इसमें काफी असरदार साबित हुई है। डब्ल्यूएचओ ने नोवी वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल के लिए जो है अभी फिलहाल घोषित किया है। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि ये ओमिक्रॉन के ऊपर में प्रभावी रहेगी या नहीं रहेगी, ठीक है। तो वो भी अभी जल्दी ही आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि जिन लोगों को टीकाकरण लगा रहे हैं एक ट्रायल बेसिस पर उनके साथ में भी देखा जाएगा। आप देखिए निफ्टी 50 में भी बहुत बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली है। ऐसा नहीं है कि आपके शेयर ही गिर रहे हैं, यहाँ पर निफ्टी 50 के शेयर भी गिरे और एचडीएफसी बैंक को आप देख सकते हैं। अब इसका मैं हाई लेवल बताऊंगा तो आप देखेंगे तो यहाँ पर इसका हाई लेवल था 1700-1800 रुपए के आसपास में, और अब देखिए वहां से गिरते हुए सीधे इसी बॉटम लेवल पर आ गया, जिस बॉटम लेवल पर वो यहाँ पर था 1417, 1426, 27। देखिए, सो आप अगस्त की जो जहां पर ये डंप था वहीं पर ही आप आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर आप आगे चले तो रिलायंस इंडस्ट्री, तो वहां पर भी 6 महीने के चार्ट अगर मैं खोल देता हूं तो यहाँ पर एक टॉप बनाया था 2731 का। अब आप देखिए यहाँ पर जो शेयर था ना, जो अप्रैल में अगस्त के और सितंबर के बीच में था, वहीं पर ही शेयर अभी वापस से आने की कोशिश कर रहा है। 2200 तक जो है शेयर आ चुका है, तो आपको कम से कम 500 रुपये शेयर सस्ता मिल रहा है वहां से, ठीक है। आगे चलते हैं बजाज फाइनेंस, एक और बड़ा दिग्गज शेयर।
तो यहाँ पर भी 6 महीने का चार्ट अगर मैं खोलूँ तो यहाँ पर एक हाई बनाया था, अगर आप देखें ऑलमोस्ट 8,000 रुपये के आसपास का, तो अभी 1,400 रुपये शेयर का करेक्शन जो है आपको देखने को मिल रहा है। तो शेयर ऑलमोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है अभी फिलहाल के लिए। तो यहाँ तक एक रेजिस्टेंस जो है वो बना हुआ है, तो यहाँ तक ये ज़रूर आ सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 6200 से 6,000 रुपये के बीच में जो है इसकी बाइंग आ रही है। तो यहाँ पर एक रेजिस्ट ये ज़रूर करेगा, इससे ज़्यादा नीचे जाने के कम चांसेस आपको देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं श्रीराम प्रॉपर्टीज जो आज लिस्ट हुआ था वही डिस्काउंट प्राइस पे लिस्ट हुआ था, 98.90 के आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो शेयर की जो प्राइसिंग थी उससे जो नीचे की तरफ लिस्ट हुआ था, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शेयर को अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप रखेंगे तो आपका रिस्क कवर हो जाएगा। अगर आपको ज़्यादा जल्दी नहीं है मार्केट से पैसा निकालने की तो आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं, जल्दी ये पैसे को रिकवर कर देगा। आगे चलते हैं अगली न्यूज़ के साथ, जिसका नाम है आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स, जिन्होंने 16% तक की हिस्सेदारी को जो है बाय किया और सीसीआई ने अप्रूवल दे दिया उसको, किसमें, ब्रिकलेयर्स के अंदर में 16% की हिस्सेदारी को अप्रूवल दे दिया है, जो कि आईआरबी ने बाय किया है। अभी शाम को ही ये अप्रूवल आया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट में जब मैंने न्यूज़ दी थी, मार्केट गोइंग टू ओपन वीक, गैप डाउन नेगेटिव एज पर द केसेस गोइंग टू बी डबल एंड ट्रिपल। हॉट स्टॉक फ्यूचर ग्रुप के शेयर आप देख सकते हैं 20% का सर्किट सबके अंदर में लगा हुआ था। आईबी रियल एस्टेट के अंदर में, डीप इंडस्ट्री, पेन्नार और जेट एयरवेज, इन सब के अंदर में जो है आपको जंप देखने को मिला था यहाँ पे, ठीक है। और मैंने बताया मेट्रो बैंड्स आईपीओ का अलॉटमेंट आज आपको देखने को मिलेगा और रिफंड में मिल जाएगा, और मेड प्लस का आईपीओ अलॉटमेंट आज देखने को मिलेगा। अगर आज आपको नहीं मिला तो कल आपको रिफंड और अलॉटमेंट दोनों देखने को मिल जाएंगे। डोंट सेल एनीथिंग इन द मार्केट, जो भी एट पार पर हैं आप उनको सेल कर सकते हैं। फोकस ऑन द आईपीओ, क्योंकि अभी फ्रेजाइल कंडीशन चल रही है मार्केट के अंदर में। अनलिस्टेड आईपीओ की सर्विस जो है वो ऑन हो गई, 25 दिसंबर को इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो जो लोग अनलिस्टेड शेयर है उनको पहले से बाय कर सकते हैं आईपीओ में आने से पहले, तो आपको एक्स्ट्रा गेन ऑलरेडी मिल जाएगा और लिस्टिंग गेन भी मिल जाएगा। डोंट सेल श्रीराम प्रॉपर्टीज, क्योंकि अभी आप वो डिस्काउंट में होगा तो आपको काफ़ी बड़ा लॉस देखने को मिलेगा। आप उसको होल्ड कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। शेयर अंडर रिकवरी प्रोसेस, so डोंट पैनिक अबाउट द मार्केट करेक्शन। देखो मैंने ये भी बोल दिया था, शेयर रिकवरी प्रोसेस में चालू हो गया है कितना, और मार्केट जो है रिकवर हो जाएगा। वाई मार्केट डाउन, तो उसके लिए मैंने आपको यहाँ पर वापस से बताया था कि इंडियन बॉन्ड यील्ड प्राइस नीचे की, ओमिक्रॉन केसेस वापस ऊपर आ गए, और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने कट किया किस पे, लीकर पे 15 से 20% का। तो आज उनको याद कर लो जो 16,700 के लेवल पे आपको बोल रहे थे कि बेसिकली यहाँ पर से शेयर नहीं गिर सकता, और 15 से 20% का जो शेयर है वो बेसिकली यूबीएल, यूनाइटेड स्पिरिट और रेडिको खितान को जो है इसका प्रॉफिट देखने को मिलेगा, जिन्होंने एक्साइज जो भी ड्यूटी है जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट लगाती है लीकर पर, वो कम कर दिया है। वाई टीच एवरी टाइम वेन एवर आई, जो भी इवेंट होता है, जो भी मैंने आपको सिखाया, तो ब्रेक एवरी रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल को वो ब्रेक कर देता है जब भी कोई इवेंट होता है। तो फंडामेंटली इज गुड, डिपेंड ऑन द कंडीशन, सो वी कैन लर्न ऑल द बेसिक ऑफ द शेयर मार्केट। सेंसेस विल मोर करेक्ट इफ द केसेस राइजेस इन इंडिया, ठीक है। मार्केट विल स्टॉप द करेक्शन ऑन 54,000 पर जो है करेक्शन को रोक सकता है इफ गवर्नमेंट अनाउंस द बूस्टर डोज का, ठीक है, या फिर कोई नई वैक्सीन या कोई ओरल ड्रग, ठीक है। वाह व्हाट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि शेयर जितने भी है वो आपको लो प्राइस में मिल रहे हैं। निफ्टी 50 के जितने भी शेयर है एक्सेप्ट द सिप्ला, सब सारे शेयर्स के अंदर में करेक्शन आज आपको पूरे मार्केट में देखने को मिला था। तो केवल सिप्ला ही था जो केवल ग्रीन जोन में था, बाकी सारे शेयर रेड जोन में देखने को मिले थे। सो आपको किसका वेट करो, निफ्टी 50 के स्टॉक भी जो है आप लिख सकते हो। 5.2 लाख करोड़ का जो है 15 मिनट के अंदर में 100 हो गए, इंक्लूडिंग द बिग बुल, विजय केडिया, डॉली खन्ना और जितने भी बड़े बड़े दिग्गज से सबने पैसा आज हाथ से निकाला है, ठीक है। सो यू आर नॉट ओनली द पर्सन, सारे के सारे पर्सन को जो है बेसिकली लॉस ही हुआ है आज। हैव पेशेंस और मार्केट में बने रहना है, मार्केट को छोड़ना नहीं है। मार्केट अगर ले रहा है तो मार्केट देगा भी सूद समेत, ठीक है। अपना पोर्टफोलियो सही कराना है, तो ये सर्विस 8 दिनों तक के लिए और है, क्योंकि दिसंबर में आपको करेक्शन ये देखने को मिल सकता है। उसके बाद में ये करेक्शन जो है स्लो हो जाएगा और मार्केट रेजिस्ट करना स्टार्ट कर देगा। चलिए उसके बाद हम आ गए हैं कॉल परफॉर्मेंस की तरफ। बैंक निफ्टी में जो कल की कैरी फॉरवर्ड कॉल थी 8,000 का लॉस मैंने बुक कर दिया था। 140 पर वो 146 पर कॉल थी और उसको मैंने 60 पर जो है क्लोज किया था। तो ऑलमोस्ट आपने 8,000, आप चाहें तो 9,000 को भी इसको आप राउंड फिगर ले सकते हैं। बैंक निफ्टी की कॉल यहाँ पर 3,000 रुपये प्रॉफिट, फिर देखिए प्रॉफिट ही प्रॉफिट देखने को मिला। फिर एक कॉल लॉस की गई बैंक निफ्टी की, उसके बाद फिर प्रॉफिट आपको देखने को मिला। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि बजाज फाइनेंस की भी कॉल आएगी, डेरिवेटिव्स भी आएंगे, स्टॉक ऑप्शन भी आपको आने लग जाएंगे। तो यहाँ पर उनके अंदर में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाया। फिर 2 कॉल लॉस की गई थी यहाँ पे, फिर प्रॉफिट आया हमें और फिर नीचे तक गए तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट देखने को मिला। 37,500 का प्रॉफिट, इतनी बड़े कितना बड़ा लॉस निकालने के बाद भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 1,000, 2,000, उसके बाद में 3,000 और यहाँ पर ये एक और 8,000, 4,000 और ये 8,000।
तो ऑलमोस्ट 12,000, मैं इसको 13,000 का लॉस मान रहा हूँ। तो 37,500 को भी मैं अगर 36,500 मान लूँ तो भी आपने आज कितना बढ़िया प्रॉफिट कमाया अगर आप देखेंगे। तो अगर 60% भी करेंगे इसको तो 20,000 रुपये का प्रॉफिट आज आपको देखने को मिला। चाहे मार्केट नीचे हो चाहे ऊपर हो, आपको प्रॉफिट बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। चाहे तो आप इसमें भी देख सकते हैं, इसमें सेम कॉल्स मैंने दी थी। टीसीएस के लिए मैंने एक इंट्राडे कॉल दी थी, सेल एल्केम उसके लिए भी इंट्राडे कॉल दी थी, और डिक्सन टेक्नोलॉजी के लिए दी थी। ठीक है, उसके बाद में आप देख सकते हैं कि डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टी, दीपक नाइट्रेट, इन सब में प्रॉफिट था, और एल्केल एमएनएस के अंदर में भी एक इंट्राडे कॉल थी। तो 3 डेरिवेटिव्स के भी कॉल दे देते और 4 मैंने इंट्राडे के कॉल दिए थे। 17,600 का प्रॉफिट। अगर आप इसको भी 60% करेंगे तो ऑलमोस्ट 9,000 का प्रॉफिट आपको देखने को मिला इंट्राडे के अंदर में। तो जल्दी से आप गेन कर सकते हैं। और 3,000 रुपये के जो शेयर जो बेसिकली ग्रुप है, 1000 पर ग्रुप की जो प्राइसिंग है वो मैं आपको केवल 500 इंटू 3 मतलब 1500 रुपये के अंदर में आपको तीनों ग्रुप दे रहा हूँ। तो एक ग्रुप अगर आप करेंगे तो 1000 रुपये लगने हैं, और तीनों ग्रुप करेंगे तो 1500 रुपये लगना है। तो जल्दी से इंट्राडे डेरिवेटिव्स और बैंक निफ्टी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, इस प्रीमियम सेगमेंट में आप पैसा कमा सकते हैं प्योरली। और ये हमारा ग्रुप का नंबर है, आप चाहें तो इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर 1 टू ज्वाइन। ठीक है, ये नंबर आप सेव कर सकते हैं। 250 रुपये पर मंथ का फीस है, जहाँ पर आपको इसी टाइप की सारी नॉलेज आपको मिल जाती है, कंसल्टेंसी आपको मिल जाती है पूरे 1 महीने के लिए। और ये आप 1 दिन के अंदर पैसा जो है रिकवर कर सकते हैं कभी भी मार्केट के अंदर भी। नीचे मैंने एंजल बुकिंग जीरोधा दोनों का लिंक दिया हुआ है। बेसिकली क्योंकि दोनों के अंदर आपको अकाउंट खुलाना है। क्योंकि देखिए, जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह करते हैं ना, तो आप बैंक्स के साथ में करते हैं तो आपको 100 रुपये पर ट्रांजेक्शन देना होता है, जहाँ पर इन दोनों के अंदर आपको 20 रुपये पर ट्रांजेक्शन ही लगता है। ठीक है, जीरोधा के अंदर में लाइफ टाइम ब्रोकरेज फ्री है, आपको ब्रोकरेज नहीं देना होता, 200 रुपये बस साल का देना होता है। एंजल बुकिंग के अंदर आपको 200 रुपये भी नहीं देना होता, अकाउंट ही फ्री है। और आप में इसको 3 गुना मार्जिन मिल जाता है आपको एंजल बुकिंग के अंदर में। ठीक है, 1 महीने के लिए ब्रोकरेज आपको फ्री मिलती है, और 1 महीने के लिए जो है आपको मार्जिन ब्लॉक भी फ्री मिलता है। कि अगर आप किसी ऑप्शन के शेयर को अगर आप सेल करते हैं तो 1.5 लाख रुपए जो आपको ब्लॉक करने पड़ते हैं किसी भी शेयर को बेचने के लिए, वो एंजल ब्रोकिंग के अंदर में आपको फ्री मिलता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। अकाउंट भी फ्री और ब्रोकरेज भी 1 महीने के लिए फ्री। तो आप चाहें तो दोनों के अंदर अकाउंट खुला सकते हैं। नीचे दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। कभी आप किसी से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, कभी एंजल से, कभी जीरोधा से, एज पर योर कन्वीनियंस। ठीक है, लेकिन दोनों में अंदर अकाउंट खुलाएंगे तो आपका ब्रोकरेज जो है वो बिल्कुल मिनिमम हो जाएगा। वो भी एक टाइप की जो है आपका प्रॉफिट ही है, सेविंग्स भी आपका एक तरह का प्रॉफिट ही है, जो आपको दिखता नहीं है, इनविजिबल होता है, लेकिन आप पे करते रहते हैं उसको आपके अदर बैंक अकाउंट्स के साथ में, जिसके अंदर आपका डीमेट अकाउंट खुला हुआ है या फिर और अदर डीमेट्स अकाउंट्स के अंदर में। सो नीचे दोनों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाके आप दोनों को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोनों के अंदर आप अकाउंट खुला सकते हैं। कोई भी दिक्कत आती है आप मुझे आप डीएम कर सकते हैं इसी नंबर पे। सो गाइस, थैंक यू सो मच।